नमस्कार। आज हमारे पास एम्स कल्याणी का एक विज्ञापन है। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और ये है कल्याणी वाला। हाँ, और ये एक आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट के लिए है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बिल्कुल। प्रोजेक्ट का टाइटल भी काफ़ी दिलचस्प है। डेवलपिंग अ कम्युनिटी बेस्ड मॉडल फॉर द एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स अमंग अडोलेसेंट गर्ल्स, अ 2-phase इंटरवेंशनल फीजिबिलिटी स्टडी। काफ़ी लंबा है। हाँ, पर फोकस क्लियर है, किशोरियों में सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को लेकर कम्युनिटी बेस्ड मॉडल बनाना। और क्योंकि ये आईसीएमआर से फंडेड है और एम्स में हो रहा है, तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। सही बात है। तो आज का हमारा मकसद है इस अवसर को और इसकी जो शर्तें हैं उनको ठीक से समझना। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 नॉन मेडिकल पद के लिए और पद सिर्फ एक ही है। बस एक। सिर्फ एक वैकेंसी। और यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ध्यान देना जरूरी है। हाँ, क्या मांगा है इन्होंने? उम्मीदवार के पास पब्लिक हेल्थ या सोशल साइंसेज या नर्सिंग या फिर साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ओके। और इसके साथ 3 साल का अनुभव या फिर अगर अनुभव नहीं है तो पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब वो लोग ढूंढ रहे हैं जिन्हें पब्लिक हेल्थ या सोशल सेक्टर में फील्ड का अनुभव हो। पीएचडी वालों को भी प्राथमिकता है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस तरह के कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स और अनुभव भी कितना जरूरी है, खासकर जब आप कम्युनिटी बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हो। सही। अब आते हैं सैलरी और बाकी चीजों पर। वेतन है 68,000 रुपए प्रति माह और साथ में एचआरए मिलेगा। ठीक है, 67,000 प्लस एचआरए। उम्र की जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल है। और आवेदन कैसे करना है? ईमेल से सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल पीडीएफ फाइल में भेजना है। और टाइमलाइन? विज्ञापन वेबसाइट पर आने के 7 दिनों के अंदर, मतलब काफी जल्दी करना होगा। हाँ, ये डेडलाइंस अक्सर काफी टाइट होती हैं। आप जरा टर्म्स एंड कंडीशंस देखें, ये बहुत जरूरी होते हैं ऐसे पदों के लिए। हाँ बिल्कुल, बताइए। सबसे पहली और अहम बात, ये पोस्ट पूरी तरह टेम्पररी है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। अच्छा, परमानेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, साफ लिखा है। शुरुआत में सिर्फ 6 महीने के लिए, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक ही। हम्म। और इससे एम्स या आईसीएमआर में कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट का दावा नहीं बनता। बिल्कुल, ये एकदम क्लियर है। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए 30 दिन का नोटिस देना होगा या उसके बदले सैलरी, दोनों तरफ से। और रहने की जगह का क्या? हॉस्टल या अकोमोडेशन? नहीं मिलेगा, साफ लिखा है। कोई हॉस्टल या अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा और प्राइवेट प्रैक्टिस भी पूरी तरह प्रतिबंधित है। ओह, तो रहने का इंतजाम खुद करना होगा। ये तो बाहर के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये भी कहा गया है कि उम्मीदवार अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक करें। किसी भी तरह की कैनवसिंग, मतलब पैरवी करने पर सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और सारी जानकारी वो कैसे मिलेगी? सबसे जरूरी बात, सारी अपडेट्स जैसे शॉर्टलिस्टेड लोगों की लिस्ट, इंटरव्यू की डेट, टाइम, वेन्यू, सब कुछ सिर्फ एम्स कल्याणी की वेबसाइट पर आएगा। कोई अलग से इंडिविजुअल इंटीमेशन, मतलब व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी। तो मतलब उम्मीदवारों को खुद ही वेबसाइट लगातार चेक करनी होगी? हाँ, पूरी जिम्मेदारी उम्मीदवार की है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काफी आम है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। पहला स्टेप तो हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भरो और ईमेल करो। हाँ, उसके बाद वेबसाइट पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। और फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू कहाँ होगा? इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, मतलब एम्स कल्याणी में ही जाकर देना होगा। और इसके लिए कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। आने जाने का खर्चा खुद उठाना होगा। और इंटरव्यू के टाइम पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, साथ में उनकी 2 फोटोकॉपी के सेट। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, उसमें क्या है? वही स्टैंडर्ड सेक्शन है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। और आखिर में एक डिक्लेरेशन है जिसमें उम्मीदवार कंफर्म करता है कि सारी जानकारी सही है। तो ये उम्मीदवार पर काफी सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता की उम्मीद डालता है, जानकारी ट्रैक करने से लेकर अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करने तक। सही। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकलता है? ये एक प्रतिष्ठित संस्थान में एक खास अनुबंध आधारित शोध का अवसर है। मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ। हाँ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, शर्तें काफी सख्त हैं और सारी जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर ही निर्भर रहना होगा। कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये जो संरचना है, कॉन्ट्रैक्चुअल भूमिकाएं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फंडिंग, कठोर चयन प्रक्रिया,
क्या ये रिसर्च के माहौल में आम बात है? हाँ, काफी हद तक, खासकर प्रोजेक्ट बेस्ड रिसर्च में। और इस प्रोजेक्ट का विषय सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल हेल्थ। ये कम्युनिटी मेडिसिन में एक उभरता हुआ और बहुत जरूरी क्षेत्र है। ये स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक व्यवहार सबसे जुड़ा है। सही कहा। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हम्म। इतनी अच्छी योग्यता चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी, अनुभव भी, लेकिन फिर भी पद टेम्पररी है, रहने की जगह नहीं है। तो ये भारत में इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स के अंदर एक रिसर्च करियर बनाने के रास्ते के बारे में क्या बड़ा संकेत देता है? इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जो ऐसे अवसरों को देखते हुए मन में आता है।